क्लास 7 में सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल दिया गया है, पहले कॉलम में इक्वेशन लिखा गया है, फिर वैल्यू एक्स की वैल्यू वेरिएबल की, और तीसरे कॉलम में आपको बताना है से वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड माना जाता है जब LHS RHS के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ इक्वेशन x + 3 = 0 और वेरिएबल की वैल्यू x = 3 दी गई है। तो यह x की वैल्यू हम इसके लेफ्ट साइड में रखें तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आता है वो भी यदि 0 हो जाए, जो कि RHS है, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो इसमें x = 3 यदि आप लेफ्ट साइड में रखते हैं तो 3 + 3 x = 3 लिखेंगे, 3 + 3, ठीक है। तो 3 + 3 कितना चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 + 3 = कितना होगा, 6 होगा। और RHS क्या है, तो RHS क्या है, 0 है। तो 6 और 0 बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसी तरह वही इक्वेशन x + 3 = 0। अब x = 0 लिया गया है तो 0 + 3, 0 + 3 कितना होगा, 3 होगा। जबकि RHS में क्या है, देख रहे हैं RHS में 0 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी नो होगा। फिर x + 3 = 0 में x = -3 लिया गया है तो -3 and +3, ये क्या है, 0 है। लेकिन RHS में क्या है, ये भी 0 है, इसलिए दोनों इक्वल है, LHS = RHS। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन होगा यस। मतलब यह x = -3 इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही जो चौथा और पांचवा एक इक्वेशन x - 7 = 1, तो इसमें x = 7 यदि रखते हैं, हम देख सकते हैं, तो x = 7 रखेंगे तो आएगा 7 - 7, तो 7 - 7 0 होगा। जबकि RHS क्या है, तो 7 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये नो होगा। इसी तरह पांचवें में x - 7 = 1, यहाँ पर x = क्या है, 8 है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं LHS में, तो 8 - 7 = 1, और RHS में भी आप देख रहे हैं 1 है, यानी 1 = 1, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें जो अदर पार्ट दिए गए हैं इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5x = 25 है, 5x = 25, तो x की वैल्यू इसमें दी गई है, पहली वैल्यू दी गई है 0। तो मान लीजिए इसमें x की जगह 0 रखते हैं तो हम लिखेंगे 5 × 0, तो 5 × 0 क्या होगा, 0 होगा। जबकि RHS में क्या है, तो 25 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए कहेंगे नो, ठीक है। तो इस तरह से आप अदर जो पार्ट है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ इक्वेशन दिया गया n + 5 = 19, और यहाँ ब्रैकेट में n की वैल्यू दी गई है 1। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम ये LHS में जो लिखा गया है, LHS में क्या लिखा गया है, तो LHS में है n + 5, इसमें हम n की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 रखें तो 1 + 5, तो 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन RHS यहाँ पर क्या है, तो RHS यहाँ पर है 19। तो देखते हैं क्या LHS 6 है और RHS 19 है, तो क्या इक्वल है, तो हम कहेंगे नहीं, इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर ये जो n = 1 है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर n = 1 is not a solution of the equation, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हम पार्ट यहाँ ले सकते हैं, b जो पार्ट है 7n + 5 = 19, और ब्रैकेट में दिया है n = -2। तो सेम वैसे ही इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। LHS लिख लीजिए, LHS
यहाँ पर क्या है तो 7n + 5। अब n की जगह क्या पुट करना है तो -2 पुट करना है, तो 7n है तो 7 × -2 n + 5, तो 7 × -2 क्या होगा तो -14 n + 5, तो -14 n + 5 क्या होगा तो इसकी वैल्यू 14 में से 5 को माइनस कर दीजिए यानी -9 होगा। जबकि RHS यहाँ पर क्या है तो RHS है 90, तो यह भी इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो therefore n = -2 is not a solution of the equation। इसी तरह से तीसरा आप देख रहे हैं 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू 2 है, तो LHS क्या है 7n + 5, इसमें वैल्यू रखते हैं n की जगह 2, तो 7 × 2 + 5, तो 14 + 5 यानी 14 + 5 19, और RHS में क्या दिया है तो RHS में ये 90 है तो 19, therefore हम कह सकते हैं कि LHS = RHS, therefore n = 2 is solution of equation। ठीक है, तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें और भी पार्ट दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। पहला उसका पार्ट है 5p + 2 = 17। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है तो हम p की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, माइनस में भी लिख सकते हैं, और एक एक वैल्यू रख कर हम देखें क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है, यदि इक्वल होगा तो वो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम p का डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए p का वैल्यू 1 हम लेते हैं, टेक p = 1, और इक्वेशन में रखते हैं LHS, इक्वेशन का LHS है 5p + 2, तो p का वैल्यू 1 रखें तो 5 × 1 + 2, तो 5 × 1 क्या होगा 5 + 2 यानी ये हो जाएगा 7, और यहाँ RHS = क्या है RHS = 17 है, यानी यह दोनों इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी p = 1 सॉल्यूशन नहीं होगा, p = 1 इज नॉट सॉल्यूशन। ऐसे ही हम p = 2 ले सकते हैं, टेक p = 2, तो वैल्यू रखते हैं LHS, तो 5 × 2 + 2 यानी क्या होगा ये 12 हो जाएगा। तो ये भी RHS कितना है RHS है 17, यानी यह भी क्या है इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसी तरह से p = 3 लेते हैं, तो LHS हो जाएगा 5 × 3 + 2 यानी 5 × 3 का 15 + 2 यानी 17, और RHS क्या है तो RHS भी 17 है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS = RHS। तो इस तरह से LHS RHS के इक्वल हो गया, therefore we can say that p = 3 is a solution of equation। तो इसी तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसी तरह आप जो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है तो 3m - 14 = 4, यह सेकंड पार्ट है। तो इसको भी आप m की वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे 1 लेंगे तो क्या होगा LHS, तो 1 लेंगे तो होगा 3 × 1 - 14 यानी 3 - 14 दैट इज -12, और RHS क्या है तो 4, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है, तो m = 1 इज नॉट सॉल्यूशन। m की वैल्यू और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे
4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो टेक m इक्वल टू मान लेते हैं 5 लेते हैं, LHS क्या होगा, तो 3 इंटू 5 माइनस 4 यानी हो जाएगा 15 माइनस 4 यानी 11। और RHS क्या है, RHS 4 है, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब m इक्वल टू 6 लेते हैं, m इक्वल टू 6, LHS क्या होगा 3 इंटू 6 माइनस 4 यानी हो जाएगा 18 माइनस 4 यानी 14। और यहाँ RHS क्या है, RHS भी 14 है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए m इक्वल टू 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।